नबी इस्लाम के हमारे ज़माने में तो किसी ने नहीं पूछा कि जब हम चांद पे जाएंगे तो किबला रुख का एहतमाम कैसे करेंगे। कुरान हकीम में कम से कम 2 रुकू इसके ऊपर है कि आपने नमाज के लिए बैतुल हराम की तरफ रुख करना है। अब एक बंदा चांद पे चला गया, नमाज तो उसने वहां भी पढ़नी है, तो वो किस तरफ रुख करेगा? तो मैंने उसका सलूशन दिया कि वो जमीन की तरफ रुख करे, क्योंकि इतने दूर के फासले पे जब जमीन आपको इतनी सी नजर आ रही है तो उस इतनी सी जमीन के ऊपर काबा इस तरफ लाई कर रहा है, इस तरफ लाई कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने लंबे स्पैन के अंदर जब आप उस तरफ रुख करते हैं तो खुद ब खुद आपका काबे की तरफ रुख हो जाएगा। तो इस तरह जो मसाइल आएंगे तो उसके बाद तो वो ऑर्गन डोनेशन वाला मामला है, उसके बारे में उलमा की राय आ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में वो राय सबसे बेहतरीन है कि ऑर्गन डोनेशन अगर कोई शख्स किसी को करता है तो वो इसको बेचेगा नहीं, बल्कि ये फी सबीलिल्लाह करेगा और एक ऐसा मामला करे कि जिससे उसकी अपनी लाइफ हर्ट ना हो। मसलन लिवर ट्रांसप्लांट जब आप करते हैं तो लिवर के अंदर अल्लाह ताला ने खूबी रखी है कि जब आप काट के किसी को डोनेट करते हैं कुछ अरसे बाद आपका लिवर भी मुकम्मल हो जाता है और उसका भी मुकम्मल होकर उतना ही बन जाता है। इसके अंदर ये यानी कैपेबिलिटी मौजूद है। इसी तरीके से गुर्दे हैं, एक गुर्दे के साथ भी आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है मैं अपना दिल डोनेट कर देता हूँ, ये दिमाग डोनेट कर देता हूँ, तो वो तो खुद जो सेहतमंद आदमी था वो तो अपने आप को खराब कर बैठा। इसकी इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। दूसरे में जब आप ये सारी चीजें फिट करेंगे तो उसके बाद चांसेस हैं कि उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं, क्योंकि बॉडी तो रिएक्ट करती है। तो आप एक जो बंदा सही सलामत मौजूद है उसकी लाइफ को स्टेक में नहीं लगाएंगे किसी दूसरे बीमार को ठीक करने के लिए। और यही हम उसूल उस केस में भी अप्लाई करते हैं कि अगर किसी औरत की लाइफ को थ्रेट है तो सबसे पहले औरत की जान बचाई जाएगी, जो उससे पैदा होने वाला बच्चा है उसको सेकंडली हम देखेंगे, अभी तो दुनिया में आया नहीं है ना, और वो इनिशियल स्टेज के ऊपर है, इसकी लाइफ बचाना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की चीजें देखी जाएंगी। तो उसमें भी उलमा ने यही बात की है और मैं उससे सेकंड करता हूं कि ऑर्गन डोनेशन फी सबीलिल्लाह होना चाहिए। ख्वाह वो ब्लड की फॉर्म में हो या आंखें किसी ने डोनेट करनी है या किसी ने अपना गुर्दा देना है, उसके पैसे ना लिए जाए, बल्कि ये फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में। और इसकी असल वो आयत है कुरान हकीम में कि तुम्हारे लिए 4 चीजें हराम कर दी गई हैं, और ये आयत अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में, सूरतुल नहल में, सूरतुल माइदा में नाजिल फरमाई और सूरतुल अनाम में 4 जगह कि तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है मुर्दार, बहता हुआ लहू, खिंजीर का गोश्त और वो ज़बीहा जिसके ज़बीहे के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। लेकिन साथ ही है कि अगर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो, तुम्हारे अंदर बगावत ना पाई जाती हो, हद से फलांगने वाला कोई उस तरह का एलिमेंट ना हो, तो फिर अल्लाह ताला इसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं फरमाएगा। यानी है तो हराम है, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला की शरीयत का कलम उठ जाएगा। और इसका क्लाइमेक्स तो यहाँ तक है, 106 नंबर है जो सूरत नहल की है कि अगर कोई शख्स जिंदगी मौत की कशमकश में कलमाते कुफर भी बक दे और दिल में ईमान उसके हो तो वो कलमाते कुफर के ऊपर भी अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं फरमाएगा। हाँ जी, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें गाइडलाइंस देती हैं कि इस तरह की सूरत हाल में हमने मामलात को लेके कैसे चलना है। तो जो आप ये कह रहे हैं अगर बिलफर्ज ये मुस्तकबिल में कामयाब हो जाता है इस तरह का मामला कि कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है, तो हम यही कहेंगे कि फिर वो बेचे ना, ठीक है। बाकी रहा